नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उनकी बेटी पर अवैध बार चलाने संबंधी आरोपों के सिलसिले में दायर दीवानी मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के कुछ नेताओं जयराम रमेश, नेट्टा डिसूजा और पवन खेड़ा को सम्मन जारी किया। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर 2 करोड़ रुपए से अधिक की हर्जाने की मांग की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर पोस्ट न हटे तो सोशल मीडिया मंच स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी, जिनकी उम्र 18 वर्ष की है, उन पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बाद ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की। अदालत ने आरोपों के साथ और उनकी बेटी के संबंध में साझा किए गए पोस्ट, वीडियो, ट्वीट, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को हटाने और उसके पुनः प्रसार को रोकने के लिए भी निर्देश जारी किया है। मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 नवंबर और अदालत के समक्ष और रजिस्ट्रार के समक्ष 18 अगस्त को होगी। अब आइए महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई की तरफ रुख करते हैं, जहां राजनीतिक लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जगह जगह सियासी बयानबाजी भी जमकर चलने लगी है। जहां आदित्य ठाकरे मुंबई में जगह जगह निष्ठा यात्रा निकाल रहे हैं, फिर वो इलाका किसी का भी हो। मुंबई में गुरुवार को आदित्य ठाकरे ने चांदीवाली इलाके का दौरा किया। इस दौरान आदित्य मंच पर जब भाषण दे रहे थे, तभी पास किसी मस्जिद से अजान की आवाज आने लगी। तभी आदित्य ने अपना भाषण कुछ देर के लिए रोक दिया। आदित्य ठाकरे जब मंच से भाषण दे रहे थे, तभी अजान शुरू हो गई। ठाकरे ने अपना भाषण रोक दिया और वो चुप हो गए। साथ ही इन्होंने कहा कि हम 2 मिनट रुकते हैं। ये इलाका बागी विधायक दिलीप लांडे का है। आदित्य ने यहाँ बागियों पर जमकर निशाना साधा। इस पूरे वाक़े का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जगह जगह उनकी तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मानखुर्द में निष्ठा यात्रा के दौरान आदित्य ने कहा कि हमसे क्या गलती हो गई, जिससे उन्होंने हमारी पीठ पर खंजर घोंप दिया। ठाकरे ने कहा कि पार्टी छोड़ने का दुख मेरी और शिव सैनिकों के मन में नहीं है, लेकिन जिसने आपको राजनीतिक पहचान दी, उनकी पीठ में यह खंजर घोंप दिया, इसका दुख है। आदित्य ठाकरे ने बागियों पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वह 40 लोग राज्य में कहीं भी गद्दार जैसे ही घूमेंगे। इन लोगों में से किसी की हिम्मत इस्तीफा देने की नहीं है। अब आइए, मोदी सरकार करने वाली है बड़ा ऐलान। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तोहफे का ऐलान कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से देश में महंगाई आसमान को छू रही है, उसको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों और उनके यूनियन को उम्मीद है कि महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 38% तक हो सकता है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगली कैबिनेट में महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की बैठक 3 अगस्त 2022 को होगी और उम्मीद की जा रही है कि उस दिन महंगाई का भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर 4% डीए बढ़ता है तो ये 38% हो सकता, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस महंगाई भत्ता और राहत बढ़ने से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है। देखते रहिए फैक्ट नाउ फैक्ट खबर।